वेलकम बैक टू माय चैनल अपस्केल बाय निकिता। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो पोयम है क्लास 10th की, दैट इज पोयम 2 और उसका नाम क्या है, फायर एंड आइस। और कोइंसिडेंटली ये पोयम भी किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। मैंने आपको पिछली पोयम में भी बताया था कि ये बंदा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये बंदा 9th 10th 11th 12th आपको मतलब पूरी आपका स्कूल लाइफ ही कंप्लीट करा के ही छोड़ेगा कि भाई अब तो मेरी बुक्स पढ़ ली, अब तो मेरे को पढ़ो। ठीक है, तो ये जो पोयम है ना बहुत इंटरेस्टिंग है और ये ना रियल लाइफ स्टोरी को बताती है कि किस तरीके से, जैसे पिछली पोयम थी हमने टेस्ट ऑफ स्नो पढ़ा था, वो भी रियल लाइफ को बताती थी। 9th में हमने पढ़ी थी रोड नॉट टेकन, वो भी रियल लाइफ को बताती थी। ऐसी फायर और आइस ना ये भी यही बताती है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसे खत्म होगा। या तो बर्फ से सॉरी आग से खत्म हो जाएगा, या वो किससे खत्म होगा, बर्फ के ठंडा पड़ने की वजह से। बिल्कुल आइस एज जैसे पहले हुआ करती थी, बर्फ थी बहुत ज्यादा। टाइटैनिक अगर आपने देखी हो तो आइसबर्ग्स जैसे हुआ करते थे, बर्फ के पहाड़, आधे पानी मतलब थोड़े से पानी के ऊपर और आधे से ज्यादा पानी के नीचे। तो इस तरीके से ना फिर से दोबारा ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पोयम में बेसिकली है क्या, पोएट बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा, तो पोएट के थॉट्स तो अलग ही चलते हैं। तो जो ये पोएम है ना, ये अगेन कितने स्टैंडर्ड्स की है, 2 स्टैंडर्ड्स की है। कहता है छोटे छोटे बच्चे हैं ना, चल हम छोटी छोटी पोएम ही लिखते हैं, ज्यादा बड़ी पोएम नहीं लिखते ना, ये तो बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि जो पोएट है ना वो क्या बताता है, या तो वर्ल्ड एंड होगा ईदर बाय फायर और बाय आइस। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक तरीके से एंड होगा, बट होगा जरूर एंड। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या बताता है, वो ये कहता है जो दोनों स्टैंजास है ना वो अलग अलग तरीके से बताते हैं। एक बताता है कि या तो वो फायर से एंड होगा, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर वो किससे एंड होगा, आइस से एंड होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी क्या आ जाएगी, आइस एज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आइस एज। ठीक है, अब उसके बाद जो पोएट है वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो पहले फायर को एक्सप्लेन करेगा, मतलब दोनों चीजों को ना कॉन्ट्रडिक्ट करेगा वो, कि फायर ऐसी है आइस ऐसी है। तो इस तरीके से वो उस चीज को एक्सप्लेन करेगा कि क्या क्या कौन सी चीजें हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो आइडिया है वो क्या बताता है कि या तो हमारी अर्थ पे क्या हो जाएगी, एक्सेसिव हीट। एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव हीट का मतलब, या फिर पोएट ने बोला है फायरी हीट। फायरी हीट मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग सी ऐसी हीट होती है ना, जैसे अभी आप देख रहे हो अप्रैल का मंथ हमारा शुरू हो गया है, मई आ जाएगा, जून, जून में ऐसे बिल्कुल तबाही मचाने वाली गर्मी पड़ती है, दिल्ली में पड़ती है, और राजस्थान में आप जाओ इतना 50 डिग्री सेल्सियस तक भी लास्ट ईयर टेम्परेचर था। ठीक है, तो वो कहता है ये टेम्परेचर कुछ नहीं रहने वाला, आगे तो ऐसा आएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, कि पूरी अर्थ ही खत्म हो जाएगी भाई, इतनी गर्मी आएगी। आप देखना जिस तरीके से हम पेड़ वगैरह काट रहे हैं, जिस तरीके से हम सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये अर्थ तो किसी ना किसी दिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खत्म होगी। और दूसरी तरफ वो क्या कहता है, या तो ऐसे खत्म होगी ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है, या वो कहता है कि आइस एज आएगी, मतलब फिर से क्या हो जाएगी, मेरे ख्याल से लाइट डार्क कलर हो गया, हाँ परफेक्ट। ये क्या हो जाएगी, आइस एज आ जाएगी, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। देखो अभी तो स्नोफ्लेक्स, इसे हम स्नोफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, अभी तो ये स्नोफ्लेक्स बड़े मैम सुंदर लग रहे हैं, बट एक्चुअली में आप ये सोचो जब ये पूरी अर्थ ऐसी बर्फ से जम जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल आइस की वजह से, जिसे बोला गया है फ्रीजिंग आइस की वजह से, वो क्या हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी। अब आप ये सोचो, कभी फ्रीजर में ना, जैसे टीवी वगैरह में दिखाते हैं कि फ्रीजर में बच्चे छुप गए या बैठ गए, कोई प्रैंक वगैरह भी करते हैं, तो सोचो अगर हमारी पूरी अर्थ ऐसे फ्रीजर की तरह जम जाए तो क्या हाल होगा हमारा। बस वैसे ही वो कहता है। ठीक है, वो ये कहता है कि वर्ल्ड में क्या आ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग। देखो हर तरफ क्या आ जाएगी, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग की तबाही मच जाएगी, इतनी ज्यादा हीट हमारी अर्थ पे लगेगी कि बेचारा हमारा सारा पानी सूख जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट। नहीं नहीं, मतलब हम लोग इवेपोरेट नहीं होंगे, बट हाँ मतलब हमारी डेथ किस वजह से होगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब वो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। अब इसमें पोएट फिर क्या बोलता है कि दूसरी तरफ ये देखो, जैसे यहाँ तो या सन से होगी या ऐसे बिल्कुल ऐसे बर्फ। अभी सोच लो अगर बर्फ जम गई तो हमारा क्या हाल होगा, और इस तरीके से क्या आ जाएगी, आइस एज आएगी। अगेन पोएट वही बात को रिपीट करता है। ठीक है, पोएट सबसे पहले बताता है कि जो बर्फ है ना और आइस दोनों ही एक तरीके से एक इमोशन को दिखाते हैं। एक या तो बहुत ज्यादा हॉट है, या एक बहुत ज्यादा क्या है, एक्सट्रीमली कोल्ड है। हॉट या कोल्ड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब फायर को, जो फायर है उसको वो क्या बोलता है, वायलेंट बोलता है।
वो क्या है, तबाही मचाने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसका पैशन कैसा है, फायरी पैशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंगर डिस्ट्रॉय। अब आपको पता है जो हमारी फायर है वो रेड कलर की होती है, और कहीं पे ऐसा आपने खोपड़ी बनी हुई तो देखी होगी, स्कल टाइप बना होता है, उसके आगे लिखा होता है डेंजर। तो सोचो, वो भी रेड कलर का और हमारी फायर भी रेड कलर की, तो कितनी तबाही मचा सकती है हमारी फायर। ठीक है ना। सो सब लोग थोड़ा डर के रहो कि क्या होगा हमारे फ्यूचर में, ऐसा थोड़ा सा। और वो बहुत ज्यादा क्रूअल है, वो किसी पे भी एहसान नहीं दिखाएगी, बहुत ज्यादा तबाही मचा देगी हमारी, जो बिल्कुल ऐसे बर्फ, सॉरी, गर्मी जब आएगी तब। जो पोएट कहता है वो ये कहता है, या तो इन दोनों से मरेंगे, पर मरेंगे जरूर, या फिर जो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, अपनी ही लाइफ इन रोबोट्स के हवाले कर रहे हैं ना, जिसे हम बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उससे भी खत्म हो सकती है हमारी तबाही, हम खुद ही तो मचा रहे हैं। भाई जब हम पेड़ काटते रहेंगे, तो पेड़ कटने की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। पेड़ कटने की वजह से बारिश नहीं होगी, हर जगह सूखा पड़ेगा। अब ये देखो, ये हमारे छतरी लेके खड़े हैं बारिश का इंतजार करते हुए, बट बारिश नहीं होने वाली। हर जगह क्या हो जाएगा, तबाही मचने वाली है बिल्कुल। और ये जो इमोशंस है ना इंसान के, ये जो नीड है, ये ग्रीड है, किसकी, लालच जो है हमारे माइंड में, वो सब क्या है, हमको एक दिन क्या ले आएगा, एंड पे ले आके खड़ा कर देगा कि भाई देख ले, ये तेरा किनारा है, इसके बाद तू जुप नीचे, खत्म, फिनिश, टाटा बाय। ठीक है, वो चीज होने वाली है। तो वो ये कहता है, उसको समझाता है। अब ये देखो, दिस इज कॉल्ड आइस एज। अब यहाँ पे तो सूरज का नामो निशान है ही नहीं, यहाँ सिर्फ क्या है, बर्फ जमी हुई बिल्डिंग्स, ये हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जिसे हम बड़ी बिल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स। ठीक है, स्काई स्क्रैपर्स। तो ये बड़ी जो बिल्डिंग्स है ना, ये भी क्या हो जाएंगी, बर्फ से बिल्कुल जम जाएंगी। आइस क्या दिखाता है, एक ऐसी फीलिंग जो कि हेट्रेड है। हेट्रेड मतलब हम बिना बोले किसी को नफरत दिखा रहे हैं, हम भेदभाव कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग इनडिफरेंस। हमें बोला जाता है भेदभाव मत करो, काले में गोरे में, हम मुंह से तो बोल देंगे हाँ जी नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बट मन में तो चलता रहता है। तो दैट इज आईसी फीलिंग्स। ये क्या होती है, आईसी, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। आपने सुना भी होगा वर्ड सॉरी, किसी दो कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है। कोल्ड वॉर इज जब वो आपस में अटैक नहीं करते, बट वो कनेक्शन तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं सारी चीजें, कि भाई तू कौन मैं कौन, वो वाला हाल हो जाता है। तो वो है आइस एज, हमारी आएगी उस टाइम पे जब हम इस चीज को करेंगे। हमारे अंदर क्या होगी, जेलेसी होगी, हम लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे एक दूसरे से। हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। ये अलग अलग वर्ड्स हैं जिसे आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। और आपको पता है सीबीएसई वाले क्या चाहते हैं, कि आंसर्स अच्छे हों, तभी टीचर्स नंबर देती हैं, जो भी पेपर चेक कर रहे हैं। तो ये कुछ वोकैबुलरी है जिनको आपको ध्यान रखना है। सेल्फ सेंटर्ड होता है जो हम खुद पे फोकस करते हैं, हम लोग किसी और को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। सो दिस इज सेल्फ सेंटर्ड। ऑब्सेस्ड बोलते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड। हम लोग क्या हो जाएंगे, सेल्फ ऑब्सेस्ड, मतलब हम किसी पे ध्यान नहीं देना चाहते। तो वो चीज हो जाएगी हमारे साथ। ठीक है, अब ये देखो, यही पोएट बता रहा है कि हमारे अंदर बोलने का, दिस इज एंगर, ये गुस्सा है, एंगर है। हम लोग किसी से जेलस होंगे, हम लोग किसी पे गुस्सा होंगे, बट हम अपने इमोशंस क्या रखेंगे, साइलेंट रखेंगे। आप बीच वाली लेडी को देख सकते हो, ऐसे बिल्कुल चुप होके बैठ गए, अरे मैं कौन, मैं तुझे नहीं जानती, ऐसे टाइप। ठीक है, तो वो किसकी वजह से है, क्योंकि उसके मन में जेलिसी है, बट वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहती ड्यू टू आईसी फीलिंग्स। उसके मन में जो आईसी फीलिंग्स है, या जो हेट है किसी और के लिए। लोग क्या खो देंगे, अफेक्शन खो देंगे। अब ये देखो, ये बोलना चाहती है बट यहाँ कह दिया नो, नो बोलना। सर में दर्द हो गया, अरे भाई बीपी आया है बहुत ज्यादा, बट नहीं, हमें किसी को एक्सप्रेस नहीं करने, अरे नहीं नहीं बाबा नो। तो वही वो कह रही है कि किसी को कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना, कि आपके मन में जो है बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। कीप योर माउथ शट, चुप रहो, टीचर इतना बोलती है, शट अप एंड ऑल। ठीक है, वो क्या कहती है कि तुम चुप रहो। अब एक्चुअली में ऐसी फीलिंग आ जाएगी सबके अंदर, आईसी फीलिंग, कि भाई कोई मर रहा है जी रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। लोग एक्सप्रेस करना ही भूल जाएंगे। काइंडनेस क्या होती है, लोग भूल जाएंगे इस चीज को। आप कहीं पे भी देखो, कभी कोई प्रॉब्लम में होता है तो लोग फिर भी हेल्प करना चाहते हैं, बट आगे वो सारी चीजें क्या होंगी, दे विल कम टू एन एंड, खत्म हो जाएंगी ये सारी चीजें, बिल्कुल फिनिश। ठीक है, सब लोग क्या, तो इसके बाद अब क्या होगा, बहुत ज्यादा लोगों में क्या आ जाएगी, आईसीसी फीलिंग आ जाएगी, और लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, नफरत करेंगे एकदम। वो लोग क्या हो जाएंगे, हमारी वर्ल्ड के लिए, हमारी कंट्री के लिए डेंजर बन जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे, अरे भाई हम तेरे से नफरत करते हैं, हम तेरे को बात नहीं करना, हमको तेरे से बात नहीं करनी का है। ऐसे करेंगे वो लोग, लोगों एक दूसरे से दुश्मन करेंगे, हेट करेंगे लोग एक दूसरे को। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। और ये सारी चीजें जो है ना, ये डिस्ट्रक्टिव है हमारे वर्ल्ड के लिए।
एट लास्ट व्हाट विल हैपन, सारी चीजें तो खत्म ही हो जाएंगी ना। सो वही, अब ये देखो, जब जानवर रहते थे ना तो बहुत बढ़िया था, और अब हम लोग रहने लगे तो ये हो गया हमारे अर्थ का हाल। सोचो जब ये चीजें बढ़ती जाएंगी तो हम लोग तो खत्म हो ही जाएंगे ना। ये हमारा ही काम है जो कि हम इस अर्थ को क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, और कुछ नहीं है ये। हमें इस अर्थ को खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पोएट है ना वो ये कहता है कि हमें ऐसी आइसी फीलिंग नहीं रखनी है। हमें क्या करना है, हमें आइसी फीलिंग नहीं रखनी, ना ही हमें ऐसे अर्थ को ऐसे खत्म करना है किसी भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हम लोगों को क्या करना है, इसको चेंज करना है। वर्ल्ड अगर हमारी यही चीज रही ना तो वर्ल्ड विल कंप्लीटली चेंज, वर्ल्ड विल कंप्लीटली चेंज और विल कम टू एन एंड। वो खत्म हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, और हमारा अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ये देखो, ये सारी चीजें क्या है, खत्म कर देंगे हमारे अर्थ को। ये क्या है, स्लो पॉइजन है, ऐसी जहरीली चीजें हैं हमारी अर्थ के अंदर जो हमारे अर्थ को खत्म कर सकती हैं। तो हमें इस चीज पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना, और हमें क्या करना है, इनसे आगे बढ़ना है, हमें इनको खत्म होने से बचाना है। तो यही मेन हमारा टॉपिक था, फायर एंड आइस, कि या तो आग या बर्फ, दोनों में से कोई भी एक चीज या दोनों मिलकर ही हमारी अर्थ को क्या कर देंगे, विल एंड, खत्म कर देंगे हमारी अर्थ को। सो आई होप आप लोगों को सबको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। और अगर आपको समझ में आई है ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और उनको बताना कि हाँ भाई पोएम में क्या था। और कोई भी डाउट हो सो प्लीज कमेंट बिलो, और आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। थैंक यू।